हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज यानी वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और इससे कुछ जो फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं और सारे परीक्षा में जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है, यानी जो कंप्यूटर में आईसी चिप जो है वो किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले एच 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 टी टी पी का विस्तार जो रूप है, यानी जो इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या है, हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है एचटीटीपी का फुल फॉर्म है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और फुल फॉर्म होते हैं इनसे रिलेटेड जो है वो परीक्षा में जो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा देख लिया करो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियोस अपलोड कर दूंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से रहेगा, जो कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है। तो नोटबुक, जिसे लैपटॉप भी कह सकते हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है, यानी जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी ऑप्टिकल मेमोरी एक प्रकार है, यानी जो ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार कौन सा है, तो सीडी रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट और दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सी यूनिट होता है। यानी सीपीयू में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है और मेमोरी भी होती है और एएलयू भी होता है। क्या होता है, एएलयू भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ये देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। तीसरे कंप्यूटर में 3 भाग होते हैं, यानी इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कंट्रोल यूनिट पाई जाती है, और दूसरा जो है मेमोरी होती है, और तीसरा जो होता है वो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। याद रखिएगा। और जो सीपीयू है, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू एएलयू, यानी जो सीपीयू होते हैं और जो एएलयू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये एक प्रकार के रजिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है, यानी तुलना और गणना करने के लिए जो है कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का जो प्रयोग है गणना करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे कि जोड़ना घटाना, है ना। तो इसके लिए जो है अर्थमेटिक यानी एएलयू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण यानी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो कौन कर देता है दोस्तों, तो ये प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कार का क्या नाम है, जो वर्तमान में जो कंप्यूटर के जो पिता है वो किससे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, यानी जो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो ENIAC है। क्या है दोस्तों, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक
कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, यानी जो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, यानी कंप्यूटर को जो हिंदी में जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो संगणक के नाम से जाना जाता है दोस्तों कंप्यूटर को। ठीक है, संगणक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये 2 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सीपीयू, सीपीयू का जो विस्तार रूप क्या, यानी क्या कह रहा है ये कि जो सीपीयू है इसका फुल फॉर्म बताइए बोल रहे हैं। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्च इंजन का नाम बताइए, यानी जो सर्च इंजन है उसका नाम क्या है, तो ये गूगल से भी हम जो है गूगल से भी जो है वो सर्च किया जाता है, तो इसे सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, याहू, याहू की भी अगर हम लोग बात करें तो इसे भी सर्च इंजन कहा जाता है, क्योंकि इससे भी हम जो है वो सर्च करते हैं। और वैदो, इससे भी, और बिग से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, यानी जो इनपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो जो कंप्यूटर में हमारे इनपुट डिवाइस होती है वो कौन कौन सी होती है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, इलेक्ट्रिक पेन, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। और जो मॉनिटर है, जो मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है, और प्रिंटर भी जो है, प्रिंटर जिसे हम फोटो कॉपी से निकालते हैं, तो वो भी एक प्रकार का जो है क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में जो है वो कितने बाइट होते हैं, तो इसमें 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 1 मेगावाट में कितने बाइट होते हैं, यानी 1 मेगाबाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 224 किलोबाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, यानी जो 1 गीगाबाइट की अगर हम लोग बात करें तो कितने बाइट होते हैं, तो 224। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, यानी जो प्रोसेसर होता है इसके जो 3 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एएलयू होता है, एक होता है सीयू होता है, और एक होता है दोस्तों रजिस्टर। याद रखिएगा क्या होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, तो एएलयू का फुल फॉर्म जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और सीयू की अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल यूनिट होता है, और रजिस्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रोसेसर के 3 जो मुख्यतः भाग हैं वो एएलयू, कंट्रोल और रजिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी जो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, तो सीपीयू होती है। क्या होती है दोस्तों, सीपीयू होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, यानी जो कंप्यूटर है वो कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग का जो है वो कार्य नहीं करता है कंप्यूटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है, यानी जो प्रमुख मेमोरी जो है वो किसके समन्वय से काम करती है, तो सीपीयू के। याद रखिए किसके समन्वय से काम करती है, तो सीपीयू के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो कहा जाता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो किस कंप्यूटर का जो है वो कहा जाता है, और उसे क्या कहते हैं। फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और उसे क्या कहते हैं, तो इसे माइक्रो चिप कहते हैं।
लेकिन इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, माइक्रो प्रोसेसर कह रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये पूछ लिया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, यानी जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो परिणाम है वो क्या कहलाता है, तो ये आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट और आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है, यानी जो इनपुट और जो आउटपुट है इसमें परिवर्तन किसके जरिए जो है वो किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है, यानी जो कंप्यूटर की क्षमता कैसी दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर जो है सीमित होता है, ठीक है, तो इसका सीमित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 30 क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया जाता है, तो इसे कृत्रिम बुद्धि का जो है वो नाम दिया जाता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, तो ये सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव माँ तथा कंप्यूटर में किसकी गति जो है वो तेज होती है, तो ये मानव मन की जो है गति तेज होती है। याद रखिएगा, ये आप लोगों को पता भी होगा जो कि मन की जो गति है वो बहुत तेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तड़प का पूर्ण रूप क्या है, तो ये डाटा प्रोसेसिंग है, याद रखिएगा। और कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे अब हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और सारे जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो यूनिट्स है प्रीलिम्स की सभी हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।